झरिया के धनसार स्थित विश्वकर्मा परियोजना में कोयला चोरी के खिलाफ 3 यूनियनों ने गोलबंद होकर परियोजना के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। इस आंदोलन में मार्क्सिस्ट जनता मजदूर संघ और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ हाथ से हाथ मिलाए खड़े दिखे। नेताओं ने पूरे कोयला डिस्पैच का काम पूरी तरह से ठप कर दिया। साथ ही विशाल आक्रोश रैली निकालकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परियोजना के कोलडम का घेराव किया। वहीं मार्क्सिस्ट नेता धर्म बावरी ने बताया कि विश्वकर्मा परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर कोयला की लूट मची हुई है। कोयला तस्कर धड़ल्ले से कोयले की चोरी कर रहे हैं, जबकि प्रबंधन कोयला चोरी रोकने में पूरी तरह से विफल है। ऐसे अधिकारी को यहां से यथाशीघ्र स्थानांतरण कर हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ब्लैक लिस्टेड हाइवा से कोयला चोरी करते हुए कोयला भवन की टीम ने हाइवा को पकड़ा था, जिसे केंदुआडी पुलिस को सुपुर्द किया गया। लेकिन इस मामले में अब तक प्रबंधन की तरफ से FIR दर्ज नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कहीं ना कहीं प्रबंधन अपनी नाकामियों को छुपा रही है। वहीं जनता मजदूर संघ की नेत्री सुमन हंसदा ने बताया कि विश्वकर्मा परियोजना में कोयले की चोरी के कारण प्रबंधन मजदूरों को मैनुअल लोडिंग के लिए कोयला उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिस कारण मजदूरों की स्थिति भूखमरी के कगार पर है। हर सप्ताह मजदूर 2 दिन काम करते हैं और 5 दिन काम से बैठ जाते हैं, जो गंभीर विषय है। प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं JMM नेता किशोर मुर्मू ने बताया कि प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर्स को मिलीभगत के कारण विश्वकर्मा परियोजना से कोयले की चोरी हो रहा है, जो एक गंभीर विषय है। प्रबंधन अगर कोयला चोरों पर अंकुश नहीं लगाती है और कोयला चोरी रोक नहीं पाती है तो आने वाले दिनों में तीनों यूनियनों और मजदूरों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। झरिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। बताइए, आज जो बंदी किए हैं किस कारण को लेकर बंदी किए हैं, कौन कौन कुछ है? एक मिनट कुछ बोल रहा है। आप लोग जो बंदी किए किस कारण को लेकर बंदी किए हैं, क्यों किए? हम लोग इसलिए बंदी किए हैं कि हम लोगों को जो है पेपर के माध्यम से पता चलता है कि हम लोगों का यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग चलता है, वो ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर जो है कोयला को जो है चोरी किया जा रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जो है चलेगा ही, बिजली की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के आड़ पर गलत नंबर का गाड़ी जो है यहाँ आता है और गाड़ी जो है लोड होकर के चला जाता है, जिससे जो हमारे कोयला यहाँ जो मैंने क्या बोले, इसका जो है पूरा तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है, जिससे मजदूर का तो नुकसान हो ही रहा है, BCCL का संपत्ति और कुल माना जाए तो राष्ट्र का भी जो है नुकसान हो रहा है। तो हम लोग इसलिए आज मजदूर पेपर के माध्यम से जो हम लोग को ऐसा लगा कि जो है यहाँ से कोयला चोरी किया जा रहा है। आप लोग देखे भी हैं मीडिया में जो है छपा, इसलिए हम लोग जो है अपना मजदूर को एक गोलबंद होकर के जो एकजुट होकर के हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग या प्रबंधन हो या यहाँ की सरकार हो, उनसे मांग करते हैं कि ये इस तरह से जो है काम नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग का आड़ पर जो है कोयला चोरी का काम नहीं होना चाहिए, ताकि जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है कोयला भरपूर मात्रा में मजदूर को मिले लोड करने के लिए। अगर इस तरह से चोरी करके चला जाएगा तो जो है सारा कोयला जो है हम ट्रांसपोर्टिंग में चला जाता है और हम मजदूरों को जो है 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन तक जो है गाड़ी खड़ा रहता है, स्टीम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग यही मांग है कि हमारा मजदूर जब दिन भर खटता है तो उसको मजदूरी मिलता है, और यहाँ पर जो है कोई लोग ऐसे भी है कि अपना गाड़ी को जो है यहाँ गलत तरीके से एंट्री कर देते हैं और करोड़ों रुपया का माल जो है यहाँ से कोयला हमारा चला जाता है। इसलिए हम संयुक्त मजदूर मोर्चा ये मांग करते हैं कि इस पर जो है तत्काल जांच किया जाए और इस पर रोक लगाया जाए, ताकि जो है हमारा मजदूर के भावनाओं को जो है इस तरह से जो है चोट पहुँचता है। हमारे विश्वकर्मा लोडिंग पॉइंट जो है इस तरह से बदनाम होता है। हम लोग पिछले 4 साल जो है इसी तरह से जो है हम लोग बहुत मेहनत से जो है यहाँ पर आंदोलन करके जो है ये शुरू हुआ, लेकिन आज कुछ ही दिनों के बाद जो इस तरह का काम हो रहा है, जो हम मजदूर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लोग जो है आगे आंदोलन करेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह की जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह से जो है गलत नहीं होना चाहिए। यही हम मांग करें। अपना परिचय दे दे। किशोर। यहाँ पर संयुक्त मोर्चा एक बंदी किए हैं प्रबंधक के खिलाफ, जो कि यहाँ के प्रबंधक भली भांति जानते हैं कि यहाँ से आए दिन कोयला चोरी होते रहता है, और ये चोरी जब से हिंदुस्तान का गाड़ी जो आते हैं, ये कंपनी का गाड़ी जब से लगी है तब से ही चोरी हो रही है। उससे पहले इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ था, जो कि यहाँ पर 28-51 गाड़ी पकड़ा है
और उस नंबर को फिर से बदली कर दिया गया, तो ये किसके इशारे पर हुआ है? हमारे धर्म भाई अभी ठीक बोले कि ये जब जरिया थाना के अंतर्गत आता है तो फिर केंद्रवादी थाना क्या कर रहे थे यहाँ पर, वो गाड़ी कैसे पकड़े? हम लोग इसीलिए ही यहाँ का प्रबंधक से आगाह किए थे कि सर आप हमारे रास्ता बनाइए, इस रास्ते से कोयला को ले जाइए, जो कि इसके पास रास्ता बनाने का भी जगह है। जब सुबह से ही मैनेजमेंट को पता था, प्रबंधक को पता था कि यहाँ पर चोरी हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, जो कि वो जब से वो गाड़ी आई है तब से सुबह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा का अनुमान बना रहा था। जितने भी थे सब लाठी डंडा से लस्त थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रबंधक कुछ बोले नहीं, जो कि सुबह हम लोग आकर के शांत वगैरह करवाए। ये दबंगी ओर से आते हैं, मैनेजमेंट अपने आंखों से देखे हैं कि जब से ये गाड़ी आई है तब से ये सिर्फ यहाँ का कोल डंप का प्योर स्टीम उठाते हैं, स्लैग नाम का कोई चीज नहीं ले जाते हैं, जो कि यहाँ पर मैनुअल लोडिंग पे होता है। मैनुअल लोडिंग करने वाले को यहाँ कोयला नहीं मिलता है। कोयला नहीं मिलने के कारण यहाँ पर लेबर 4-5 दिन तक गाड़ी को खड़ा कर देती है, मैनुअल लोडिंग वाला गाड़ी को। और आपका ट्रांसपोर्टिंग इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? यानी कि इंसान से बड़ा आपका मशीन हो गया, आपकी कंपनी हो गई। आप मशीनीकरण करवाना चाहते हैं, मशीनीकरण भी यदि आप करवाना चाहते थे तो जब यहाँ पर 4 साल डंप बंद था तो मजदूर को मजदूरी आप क्यों नहीं दिए? उस समय तो मशीनीकरण हो रहा था। आज जब डीओ के नाम पर हमको कोई चीज दिया गया है कि मजदूर खा सकता है, रोजगार कर सकता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मशीनीकरण करके मैनेजमेंट चोरी करवा रहे हैं। जो मैनेजमेंट मौन है, क्या मांग रहा है जी, क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही था कि सर 4 साल कोरोना लगा था, उसी वजह से बंद हो गया, किसी दबंगई से बंद हो गया, तो हमारा मजदूर यहाँ विश्वकर्मा का 600 बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें न्यूनतम कुछ भी काम दीजिए, पत्थर चटाई का काम दीजिए हमारा मजदूर को। ऐसा तो नहीं था कि विश्वकर्मा में कोई व्यक्ति नहीं रहते थे, तो क्या यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो जमींदार आदमी है, जिसको विश्वकर्मा में रोजगार के नाम पर सरदारी दिया गया, दंगल दिया गया, उस मजदूर को यहाँ भूखे मारा है मैनेजमेंट। और उस समय भी ये उसी गाड़ी से चोरी करवा रहे थे, अब भी वही गाड़ी से चोरी करवा रहे हैं। अपना परिचय दे दो जी, अपना परिचय बताइए। आज जो मांगे लेके आज बंदी किए हैं, किन हम लोग इसलिए बंदी करके रखे हैं कि कुछ महीना पहले मासस की ओर से संगठित मजदूर मोर्चा, हमारे केंद्रीय सचिव कॉमरेड हरिप्रसाद पप्पू जी भी थे, और हम लोग ये चीज का बहुत पहले यहाँ का प्रबंधक को सूचना दे चुके थे कि आपका विश्वकर्मा में जो है ट्रांसपोर्टिंग का आड़ पर कोयला चोरी हो रहा है। उसमें से हम लोग प्रबंधक से मांग भी किए थे कि आपका जो सीसी कैमरा है उसको आप फुटेज करके हम लोग को दिखाइए यदि आपका कोलवरी से कोयला चोरी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रबंधक अपना कानों में रुइयां लेकर करीबन 1 महीना तक सोए हुए रहा, लेकिन बातों को नहीं मानने के कारण ये मासस साबित करके दिखा दिया कि कोल माफिया का नजर, कोयला माफिया की नजर विश्वकर्मा में भारी मात्रा से पड़ा हुआ है। और जो कि हमारे पेपर के माध्यम से हम लोग ने ये भी देखा कि विश्वकर्मा में जो ब्लैक लिस्ट गाड़ी हो चुका था, वो गाड़ी को घुसाकर और कोयला चोरी करवाता था। लेकिन इसमें प्रबंधक का भी तो कोई जवाब नहीं आया है। और सबसे मजेदार चीज है कि विश्वकर्मा मेरा झरिया थाना के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ का गाड़ी केंद्रवाड़ी थाना कैसे किया और क्यों किया? जब विश्वकर्मा में गाड़ी पकड़ाया तो मैं प्रबंधक से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ जब गाड़ी पकड़ाया तो या तो उसको धनसार थाना देना चाहिए था या तो झरिया थाना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ, इसको सीधे केंद्रवाड़ी थाना ले गया। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा भ्रष्ट प्रबंधक को यहाँ से जितना जल्दी हो यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और ढंग का यहाँ प्रबंधक दिया जाए, और नहीं तो वरना हम लोग अगला दिन यदि इस तरह का हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा तो हम लोग रणनीतिक के आधार पर आंदोलन की आड़ पर हम लोग जबरदस्ती आंदोलन और तीखा आंदोलन करेंगे और माफिया वर्ग को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। साथियों, इतना ही करके हम अपना बात पे